दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अब निपट चुके हैं, चुनाव परिणाम आ गए हैं। तो एक ये स्वाभाविक रूप से एक ये जिज्ञासा बिल्कुल मतलब मेरे भी मन में थी और स्वाभाविक रूप से आपके भी मन में होगी कि आखिर ये चुनाव आचार संहिता जो लगाई गई थी, तो इस पूरे 1 महीने के अंतराल के दौरान कौन कौन से काम जो रुके हुए थे, जो चालू नहीं हो पाए, या जिन कार्यों के जो टेंडर फ्लोट होना थे वो नहीं हो पाए, या जिन कार्यों के जो टेंडर फ्लोट हो चुके थे जिसमें जो है ऑफ़र्स वगैरह रिसीव हो गए थे रेलवे को, तो उनको फाइनल नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो हैं और लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि आचार संहिता के कारण जो महू सनावद गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण टेंडर है 450 करोड़ रुपए की टनल का 4.1 किलोमीटर, जो कि बड़िया से बेका के बीच में बनना थी, जिसमें लगभग 6-7 कंपनियां जो ये टनल बनाने में अपने रुचि ली है, तो वो टेंडर जो है वो अब ये ओपन हो सकेगा। और इसमें RVNL और इरकॉन जैसी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये उम्मीद होना चाहिए कि ये दिसंबर में ये टेंडर ओपन होगा। एक और जो टेंडर जो कि आ चुके हैं, जिसको लेकिन मतलब जो कि अवार्ड नहीं हो पाए, वो है ओंकारेश्वर रोड से लेके बलवाड़ा तक का ये जो सेक्शन है। तो इसमें भी कंपनी आ चुकी है जहाँ पे EPC टेंडर कॉल हुआ है, जिसमें तमाम तरह के काम एक ही एजेंसी को जो है वो दिए जाएंगे। नया टेंडरों में यदि बात करें दोस्तों, महू सनावद गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट में, तो पाताल पानी से कुलथाना तक का जो नेक्स्ट फेज़ में जो काम होना है, तो उसके टेंडर जो हैं वो अब कॉल होंगे। तो ये रास्ता भी साफ़ हो गया है। और अब बात करते हैं दोस्तों इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट की। तो आप जैसा कि जानते हैं कि धार तक के तो सब टेंडर जो हैं वो अपना मैक्सिमम जो है वो अवॉर्डेड है। अब नेक्स्ट फेज़ में जो रेलवे है वो धार से जो अमझेरा है, तो आप ये इसका लगभग 30 से 35 किलोमीटर लंबा जो ये हिस्सा है, यहाँ के टेंडर अब कॉल करेगा। यानी अब हमें 2024 में धार के दोनों तरफ काम होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि 2024 के अंत तक धार तक रेल पहुँचने की पूरी उम्मीद है। बाकी जो बरलई इंदौर डबलिंग है, और बरलई इंदौर डबलिंग में अब बाणगंगा क्रॉसिंग से लेकर लक्ष्मीबाई नगर तक का जो काम होना है, तो उसके ब्रिजेस के जो टेंडर हैं वो कॉल हो गए हैं। वो भी काम अब आपको नए साल में दिखाई देगा। और राऊ महू डबलिंग के तो सभी टेंडर लगभग अवॉर्डेड हैं, तो उसमें कोई नया काम मुझे तो नहीं होता हुआ दिखता। बाकी और छोटा उदयपुर धार में दोस्तों अब जोबट से इधर धार के बीच में अब काम चालू होना है। जोबट से धार के अपने टांडा रोड के बीच में कुछ हिस्सों में काम चालू हो गया है। अब टांडा रोड से धार के बीच में भी लैंड एक्विजिशन जो है वो लगभग करीब पूरा होने को है। तो वो भी दोस्तों अब ये अपने फ्लोट हो जाएंगे। और ये जो पूरा पार्ट है, लेकिन अब भाई मतलब ये अब देखने लायक चीज़ होगी कि छोटा उदयपुर धार रेल लाइन का काम जो है वो 2024 में कहाँ तक पहुँचता है। धार तक तो मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि अब जो टांडा रोड से धार के बीच में जिस सेक्शन में या मतलब ये काम जो होना है वो बहुत क्रूशियल सेक्शन है, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों की कटिंग होगी। मुझे लगता है 1 से 1.5 साल लगभग कम से कम लगेगा उसमें। तो यहाँ के भी टेंडर जो हैं वो आपको फ्लोट होते हुए ये अपने दिखेंगे। बाकी दोस्तों, और एक जो महत्वपूर्ण काम जिसका आचार संहिता से तो लेना देना नहीं, लेकिन जिसकी उम्मीद है कि वो काम जल्दी चालू होगा, वो है लक्ष्मीबाई नगर फतेहाबाद रतलाम रेल लाइन डबलिंग का। वो भी काम हमें होते हुए दिखाई देगा। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से संबंधित कुछ टेंडर हमें ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोहरीकरण परियोजना में जितने भी मैक्सिमम जो काम थे, जो कि अमृत स्टेशन योजना में या जो बरलई इंदौर डबलिंग में जो सेंक्शन हुए थे, वो करीब तो हैं वो टेंडर जो है वो या तो फ्लोट हो गए हैं या संबंधित एजेंसियों को अवार्ड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी। बाकी अभी और निकट भविष्य में जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। ये मतलब ये उम्मीद करना चाहिए कि 2024 जो है वो चूँकि लोकसभा चुनाव भी है, तो दोस्तों ये चुनाव से पहले जो है वो मैक्सिमम जो टेंडर हैं फ्लोट कर लिए जाए, ताकि अब जो नेक्स्ट जो आचार संहिता जिसके जो माना जा रहा है कि अप्रैल के आसपास या मई इस मतलब से लगने का है,
तो वो हमें हमारे कार्यों को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करें। तो यही उम्मीद रखते हैं कि मतलब कि अफसर इस ओर ध्यान देंगे और टाइमली जो है वो टेंडर कॉल करके अवॉर्ड कर लेंगे, ताकि आचार संहिता के दौरान भी काम होता रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।